फाइनली हमने देख लिया आज का बिग बॉस और हम उसका लेके आ गए हैं रिव्यू। मुनव्वर आया और मुनव्वर ने आते ही बोला था कि वो लव को लेके जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और काफ़ी जगहों पे ये दिखाया जा रहा था कि लव आउट हो गया है। अभी तक तो नहीं हुआ है। तो मेरा टॉप 5 में से 4 बंदे तो अभी भी हैं घर में। तो भाई काफ़ी कुछ हुआ आज के एपिसोड में। पहले मुनव्वर की एंट्री हुई है, ठीक है। मुनव्वर की एंट्री से पहले वो पुशअप पुलअप्स वगैरह मार रहे थे, जिसमें लव पुलअप मार रहा था। तो अरमान आगे से विशाल सॉरी जो रणवीर सर कहते हैं 1 2 3 चल बस हो जा, अबेहोश हो जा। तो वो मज़े का था। अच्छा, पूरे कॉमेडी शो भी हुआ है, जिसमें मुझे ना सबसे मज़ेदार जो जोक लगा ना, वो लव ने लिखा हुआ था। बड़ा ज़बरदस्त था वो सबसे, यानी कि वो मेमोरेबल हो गया कि अरमान के ना 2 इशू रहे हैं घर में, कि रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए और ये फ्लश में टट्टी बची नहीं होनी चाहिए। यार वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे जो लव ने काफ़ी अच्छा रोस्ट लिखा है। लव लव पे भी काफ़ी एक दो रणवीर ने अच्छा जोक लिखा था कि इसके पूरे मुंह पे सिर्फ दांत ही दिखते हैं। तो इसको तो रणवीर ने जोक्स अच्छे लिखे थे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं उस वे में कर पाया। थोड़ा सा कॉमेडिक वे में वो अगर उसको एग्जीक्यूट करता। अरमान के जोक एक दो ठीक थे। फिर वो कॉमेडियन आई हुई थी अदिति, उनके अदिति थी आई गेस, मैंने फर्स्ट टाइम देखा उनको। उनके भी एक दो जोक ही ठीक थे, मतलब अच्छा था, एक माहौल अच्छा बन रहा था। लेकिन जिस लेवल का स्टैंड अप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली उस लेवल का नहीं था। ठीक था, क्योंकि मे भी शायद सोशल मीडिया के ऊपर हमें इतनी अच्छी अच्छी जुगते जोक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो वो उस वे में थोड़ा सा फील होता है। तो कि यार इधर थोड़ा कम होगा, क्योंकि हमें रील्स में इतनी कॉमेडी देखने को मिल चुकी हुई है। सबसे पहले लेकिन हम ऑर्डर बाय ऑर्डर बात करते हैं कि सबसे पहले तो जब आया है ना हमारा एक्स विनर, ठीक है, जो कि है, क्या नाम है यार, एक तो नाम दिमाग से निकल जाता है यार, मुनव्वर। मुनव्वर अब मुनव्वर ने आके जब सबसे पहले तो सबसे ना सवाल जवाब किए, मुझे जो चीज़ हाईलाइट हुई ना कि वो सना के साथ बहुत ही पोलाइट रहा है, बाकी सबके साथ बहुत हार्श गया है वो। उसने मुझे नहीं अच्छा लगा जिस वे में अरमान को और अरमान की बेगम के साथ सवाल जवाब किए। आई लाइक द वे अरमान ने रिटर्न में जवाब दिया। आई नो आई रूटेड फॉर द एक्स विनर, ठीक है। क्यों मुनव्वर का दिमाग से नाम नहीं कर रहा मुनव्वर का? मुनव्वर के लिए मैंने बहुत रूट किया था पिछले सीजन में, अगर आप लोगों ने उसकी वीडियोस देखी हो, चैनल पे पड़ी होंगी। लेकिन चीज़ ये हुई ना कि मुनव्वर, देखो, अब मेरे सामने आज एक रील आई थी कि दोस्तों में सबसे अच्छा मशवरा वही दे रहा होता है जिसने सारे कांड किए होते हैं। तो मुनव्वर भाई का सीजन हमने देखा है, और वो जो कहते हैं ना, सोने को इतना पिघलाया गया था कि वो निखर के आया था। तो सोने को बहुत पिघलाया गया था, हमने भी देखा है क्या क्या हुआ पिछले सीजन में। और अरमान ने उसका भी रेफरेंस दिया कि भाई पिछले सीजन में भी आपकी तरफ से भी बहुत सारी चीजें हुई, तो ये घर है। तो मुनव्वर को उस वे में थोड़ा सा मुनव्वर ने गलत किया है। अरमान के साथ सवाल जवाब थोड़े मुझे मुझे हार्श फील हुए हैं। और एंड ऑन दी अदर हैंड, जो सवाल उसने सना से किए हैं वो कुछ भी नहीं थे। सना इतनी बदतमीजियां की उसने रणवीर के साथ और सब कुछ। वो मुझे फील हुआ है कि सना की उसने कुछ भी नहीं क्लास ली है, उसने बाकी सब की ली। सही को बोल रहा है कि तुम अपने आप को नहीं समझते हो, कुछ इतनी लो एक्सपेक्टेशन कुछ किया नहीं और तुम चढ़ने के। समझाया सही है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसने गलत चीज़ें समझाई हैं, समझाई चीज़ें उसने सही हैं। उसने लव को भी सही चीज़ें समझाई हैं, उसने सही को भी सही चीज़ें समझाई हैं, मे बी। एंड गुड फॉर रणवीर, उसने रणवीर को भी अच्छी चीज़ें समझाई हैं कि हो सकता है कि आपकी तरफ से थोड़ी सी चीज़ें आ रही हों। उसने उनको भी अच्छी चीज़ें समझाई हैं, दोनों मियाँ बीवी को, अरमान को और अरमान की बेगम को। लेकिन चीज़ पता है क्या हुई है, जो वो सना के साथ लाइट हैंड दे गया, सना को वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हैंड दे गया है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। नेजी को भी सही से समझाया। नेजी एंड में थोड़ा सा माइंड भी कर गया रोस्टिंग में, जब उसने वो जोक मार दिया कि इस घर में बिग बॉस ने राशन कम इसलिए भेजा है क्योंकि नेजी को अपने घर की याद ना है। काफ़ी हार्श हो गया। काफ़ी अच्छा रोस्टिंग की जो मुनव्वर ने की। लव की रोस्टिंग हाईलाइट हुई। चीज़ें बेहतर हो सकती थी और बहुत सारे अच्छे जोक्स लिखे जा सकते थे, लेकिन ठीक है, मे भी उनको टाइम कम दिया होगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो मुनव्वर ने घर के अंदर आके बोली,
जो वो बाहर भी बोल रहा था किस बेट ऐप पे लगाएं, जो हमें कहीं ना कहीं रील्स हमें देखने को मिल रही थी। तो बहुत सारी ऐसी 07 को तूने 7 दिन में आउट कर दिया, ये सारी चीज़ें हमें मुनव्वर की रील्स में देखने को मिल रही थी। खाना खाते टाइम रैपिंग कर रहे थे। आज नेजी की रैपिंग मुझे अच्छी लगी है, जिस तरह मुनव्वर और वो दोनों बजिंग कर रहे थे, बजिंग कहते हैं या क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ना जब वो दो लोग वाइबिंग कर रहे थे, तो वो अच्छा फील हो रहा था। वो उसी टाइम फील हुआ है कि नेजी में कोई टैलेंट है, नहीं तो नेजी में से सोने का ही टैलेंट फील हो रहा होता है। और क्या था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस एपिसोड। मेरी एक्सपेक्टेशन पे कॉमेडी लेवल पे शायद उतना खरा नहीं उतरा है। मे बी हो सकता है कि आधा एपिसोड मैंने रील्स में ही देख लिया हुआ था, क्योंकि इतनी वायरल हो रही थी मुनव्वर की रील इतनी एक्सट्रीमली वायरल हो रही थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। मुनव्वर जिस दिन से आया, मुझे लग रहा था कल ही मुनव्वर आ गया, लेकिन नहीं, मुनव्वर आ जाया। अच्छा, मुनव्वर ने आते ही बोला था, जब मुनव्वर अपना वो सेगमेंट शुरू करने लगा था कि आप लोगों ने कल प्रेस आए थे तो सेम ही आंसर थे, तो वाकई प्रेस वाला एपिसोड बहुत ही परसों आया था, बहुत ही टिपिकल वो था एपिसोड। कुछ कुछ मज़ा नहीं आया था और कुछ खास नहीं था। अच्छा, जो टॉपिक उसने सही के साथ बात की थी, अगर हम टॉपिक टू टॉपिक बात कर लें, तो गाली वाला टॉपिक मैं सहमत हूँ उससे, कि गाली उसने भी दी थी, गाली उसने भी दी थी। अच्छा, जिस वे में एक चीज़ मुझे फील हुई, जब लव को वो क्वेश्चनिंग कर रहा था, तो लव ने बोला कि उसने गाली दी, फिर मुझे लोगों ने समझाया कि उसकी और उसकी माँ की स्टोरी कुछ और है। तो जिस तरह मुनव्वर ने बोला ना कि माँ की स्टोरी तो माँ की स्टोरी होती है यार, तो वो बिल्कुल। और भी किसी ने बोला था कि माँ, लव ने ही खुद बोला था कि माँ तो सबकी माँ होती है ना, तो हर किसी की माँ ने अपने हार्डशिप्स देखी होती हैं अपने बच्चों के लिए, तो ओबियसली गाली गाली होती है। मैं इस चीज़ में 100% सहमत हूँ कि सई ने जब गाली दी थी, तो लव ने भी गाली दी थी, तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अब सही बोल रहा था कि वो दोस्ती में हम गाली देते हैं, भाई दोस्ती में दोस्त को भी गाली दो ना, तो वो एक टाइम तक ही हो रही होती है, नहीं तो आगे से भी फिर रिबर्टल आ जाता है दोस्त की तरफ से भी। और वही दोस्त जब कहीं गर्म खून हुआ हो ना, किसी टाइम में लड़ाई हुई हो या बहस हुई हो, और आप उसको वो गाली दो, तो उसी गाली पे फिर लड़ाई भी हो जाती है। तो अपनी ज़ुबान को और अपने लफ्ज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और तरीके से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि लफ्ज़ ही हैं जो इंसान की इमेज बनाते भी और उसकी इमेज डिस्ट्रॉय भी करते हैं। ठीक है। फिर सना सुल्तान वाला टॉपिक उठाया गया था कि सना सुल्तान जब गई है तो आपने इतना इमोशनली दिखाया नहीं। यार, सना सुल्तान जाते टाइम खुद ही अच्छा बिहेव नहीं करके गई थी, क्योंकि सही उसके पीछे पीछे घूम रहा था उसको मिलने के लिए, और सना सुल्तान उसको मिल नहीं रही थी। ठीक है, एंड में भी उसने जाते टाइम उसको बोला ग्रुप हक कर लेते हैं, जिसमें नेजी, सना सुल्तान और सही ने हक किया था, तो वो मिल ही नहीं रही थी सही को। सही ने फिर बहाने से तीनों को पकड़ के मिल लिया, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। तो और आखिरी वाले दिन वो बहुत ही ज़्यादा रूड हो रही थी सना सुल्तान, तो निकलने जाने दो उसको। खैर, लव का फिर से एक जोक याद आ गया कि सना सुल्तान और सना मकबूल में एक ही चीज़ कॉमन है कि उनका ओवर एक्टिंग। रोस्टिंग में मुनव्वर ने सना मकबूल को काफ़ी हद तक रोस्ट कर लिया था। कुछ जोक्स मेरे दिमाग में भी आ रहे थे, मैंने कहा यार ये होने चाहिए थे, हुए नहीं यूज़। सना मकबूल तो ऐसे कभी कभी लगता है कि उसके घर वालों की भूल है। इतनी इतनी वो डिप्लोमेटिक है, ठीक है, और इतनी वो डिप्लोमेटिव भी है और कॉन्ट्रडिक्टेड भी है, वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है। मैंने सीजन के शुरू में उसको बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिए, उस एपिसोड तक बेनिफिट ऑफ डाउट दिए जिस एपिसोड में रणवीर सर बोल रहे थे कि आपके अंदर थोड़ी सी मासूमियत बाकी है, बची हुई है, बाकी इस टाइप का कोई वर्ड था। तो उस एपिसोड तक मैंने वो, उसके बाद भी मैंने 2 हफ्ते तक उसको मैंने दिया बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन फिर वो मुझे नेगेटिव साइड पे जाती थी। मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पता है क्या था? जिस दिन उसने लव और विशाल के बीच में बैठ के बोला कि सही को मैंने ड्यूटी दी है विशाल के साथ वॉशरूम की, ताकि वो विशाल का दोस्त हो जाए फिर हमारे ग्रुप में हमारे, ये जो प्लानिंग थी ना, ये मुझे बुरी फील हुई है। पता है, इस दिन से मेरा उससे, मैंने कहा यार नहीं यार, ये लोगों को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती है, ये यूज़ एंड थ्रो करती है।
ये अपॉर्चुनिटिस्ट है, ये एक दो और टर्म्स होते हैं, छोड़ो अब क्या बात करनी। ये उस दिन से मेरे ना दिल से थोड़ी सी वो उतरी है। देन बात मेरे दिमाग से निकल गई, मैं एक और कोई बात करने लगा था। हाँ, फिर सना मकबूल ने बोला कि मैं घर से बाहर जाके भी कभी रणवीर के साथ काम नहीं करूँगी, क्योंकि रणवीर ने मेरे दिल में कुछ स्कार्स छोड़े हैं। अच्छा, रणवीर को इस चीज़ से बुरा लगा, पता है, उसको फील हुआ ये चीज़ कि शायद मैंने उसको ज़्यादा हर्ट कर दिया, तो इसलिए उसने उसने बाद में बोला भी कि मैं रोस्टिंग में और चीज़ें लिखना चाह रहा था सना मकबूल के ऊपर, पर मैंने नहीं लिखी क्योंकि उसने बोला कि मैंने उसके दिल के ऊपर स्कार्स छोड़े हैं। तो रणवीर स्टिल इज़ अ गुड गाय, ठीक है, रणवीर इज़ अ गुड गाय। रणवीर पूरे घर में ना अगर मैं बोलूँ तो गुड गाय कौन है, नेजी भी थोड़ा सा, नेजी का इसने भी बोला, मकबूल कहने लगा था, मुनव्वर ने भी बोला कि घर में नेजी एक दौर से गुजर रहा है, हर किसी पे दौर आता है, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन चीज़ ये है कि जो नेजी है ना वो नेगेटिव पर्सनैलिटी बहुत है, वो मुझे फील होता है, वो हर चीज़ को, जोक को माइंड करना बात नहीं होती, ठीक है, जोक को माइंड कर जाते हैं, हम लोग भी कर जाते हैं, वो नेगेटिव पर्सनैलिटी इस तरह फील होती है कि वो बंदा एटलीस्ट किसी के साथ अपना लड्डू तक शेयर करने को राजी नहीं, वो इस टाइप की पर्सनैलिटी है। आई नो, हमें वो सीज़न भी याद है, वो वानी ने अपने केले नहीं शेयर किए थे, वानी थी, कौन थी वो, उसके सीज़न में क्या नाम है, जो सीज़न प्रिंस जीता था, हालांकि प्रिंस को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मैं चाहता था ऋषभ जीते। वो पहला सीज़न था जब मुझे पता चला था कि भाई बिग बॉस के शो में ये फेक भी चलता है, क्या कहते हैं उसको, फेक लोगों को भी जिताते हैं। अच्छा, दूसरा बंदा जिसको बुलाया गया था ना वो था अरमान। अरमान से रिलेटेड उसकी बेगम थी, जब बेगम को बुलाया गया, अरमान से वही सवाल पूछे गए कि बाहर जो तुम्हारी बेगम ने बोला है कि वो डिवोर्स चाहती है, जो चाहती है, मेरे हिसाब से अरमान बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे भी पता है, मैं व्लॉगर रह चुका हूँ, वो कंटेंट दे रही है, ठीक है, वो कंटेंट दे रही है क्योंकि वो उसको वो बहुत पैसा छाप रही होगी इस तरह की वीडियोस पे, जिसपे वो उसको लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो डिवोर्स मांग रही है, तो उसको व्यूज आ रहे हैं ना, वो कंटेंट दे रही है। बीइंग एक्स व्लॉगर, आई नो लोग कंटेंट के लिए चीज़ें कर रहे होते हैं, दैट्स वाई अरमान इज हैंडलिंग दिस इन अ डिफरेंट वे, और उसके सामने भी एक चीज़ नहीं हो रही है तो चिल है, ठीक है, वो घर से बात करके आए होंगे कि अगर हम में से कोई एक आधा निकल गया, कोई लड़की बीवी निकल गई, तो वो इस तरह की ही वीडियोस बनाए कि ये लोग कितना प्यार कर रहे हैं और दूसरा अंदर घर में प्यार करे, ये वो प्लानिंग करके आए होंगे, नॉट अ बिग डील। और अब अगर अरमान उस चीज़ पे थोड़ा सा एक्ट भी कर रहा है तो ये भी वो अरमान कैलकुलेटेड बिहेव कर रहा है। लेकिन जो इसने एक्सप्लेन किया ना मुनव्वर ने, भाभी नंबर 2 को, भाभी नंबर 2 थी, हाँ भाभी नंबर 2 ही थी, जब वो सवाल किया था, वो टाइट टाइट कपड़े पहनने वाला जो गाना था, वो बहुत ही उसने एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि किस तरीके से चीज़ें हैंडल हो रही होती हैं जब आप एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी होते हो ना, तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, अपनी लाइफ को पर्सनल, जब आप पर्सनल नहीं रखते हो और पब्लिक कर देते हो। दैट वॉज द रीज़न आई लेफ्ट व्लॉगिंग, आई क्विट व्लॉगिंग, क्योंकि आपकी पर्सनल चीज़ें पब्लिक हो रही होती हैं। देन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर रिलेशन, पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर डिसीजंस, तो वो चीज़ें मुझे हर्ट हो रही थी, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब मेरा छोड़ने का रीज़न ये नहीं था कि आई वॉज नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल दोज थिंग, आई वॉज प्रिटी, आई एम अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग गाय एंड आई नो हाउ टू डील विथ थिंग्स, क्योंकि मैं एक दो दिन में इस फील्ड में नहीं आया था सोच के, मैंने फील्ड में आने से पहले 3 महीने की स्टडी की थी प्रॉपर कि हाउ यू कैन बी ए कंटेंट क्रिएटर। और ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2010 की, जिस टाइम में किसी को पता नहीं होता था कंटेंट क्रिएटर होता क्या है, ठीक है। एंड वेयर आई बिलोंग, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम बनाया है, और मैंने अपनी औकात से ज़्यादा ही हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो उस चीज़ों में मैं बोलूँ तो जब आप पब्लिक होते हो ना तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, और हर बंदे में वो ज़र्फ नहीं होता है। खैर, बहुत अच्छे तरीके से मुनव्वर ने भी समझाई, मैंने उन्हीं चीज़ों को आगे कंटिन्यू किया, और मुनव्वर का ये वाला टॉपिक मैं इस पर थोड़ा से और लाइट डालता हूँ
कि सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे होते हैं ना लोग, वो एक अलग चीज़ होती है। जिस तरीके से विशाल ने और कटारिया ने वो कमेंट किया ना, वो एक अलग चीज़ थी। वो एक तो गिल्टी वर्ड बोलना, वो उसके नेगेटिव हक में गया है। विशाल को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। विशाल मेरे सर्कल में है, ठीक है। विशाल सर्कल इन अ वे कि विशाल मेरी एक दोस्त विशाल की दोस्त है, ठीक है। तो आई रियली लाइक एंड आई रियली विश के वो जीतता, ठीक ठीक है। मैं चाहता था विशाल एटलीस्ट टॉप 5 में तो आता, मैं उसके लिए रूट कर रहा था, ठीक है। विशाल गलत बंदा नहीं था। विशाल के साथ गलतियां ये हुई कि विशाल ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था कि मैं और लव जब घर में आ रहे थे ना, तो हमने जो बस के अंदर या जो वैन के अंदर एक टाइम गुजारा एक साथ, वो हमारा एक बॉन्ड कनेक्ट हो गया। अब हमें वो फील नहीं हुआ। वो फील क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें स्टेज पे फील हुआ कि उसने उसके साथ मिसबिहेव किया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही था जो जब कौन आया था 07 में से, नाम भी भूल गया यार। आसिम कौन है 07 का? दिमाग से निकल गया नाम। फैजू का दोस्त जो आया था ना, पता नहीं यार, मुझे थके वो, खैर जो भी है, सॉरी यार, मैं नाम मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। तो उसका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, कि ऐसा लग रहा है कि घबरा के उसके पीछे लग गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपने घर में एक जानवर लाते हो ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना। मैं बिल्ली का बच्चा लेके आया, मेरे घर वाले सब डर रहे थे। जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में था, मुझे याद है, मैं बिल्ली एक लेके आया, ठीक है। मेरे घर में सब डर रहे थे, ये क्या ले आए हो, इसको हमने तो नहीं संभालना, तुम इसको खाना डालोगे तुम। मैंने कहा ठीक है, मैं डालूंगा। अब मेरी रूटीन होती थी, मैं सुबह स्कूल जाने से पहले उसको खाना डाल के जाता था, फिर दोपहर में आता था, सर्दियों के दिन थे मुझे याद है, मैं उसको खाना डालता था, देन मैं उसको छत पे ले जाता था, छत पे जाके मैं लेट जाता था, सन बाथ लेता था, वो मेरे साथ आके लेट जाती थी। बहुत अच्छे मोमेंट, ठीक है। स्लोली 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 ऐसा होने लग गया कि घर में मेरे से ज़्यादा उसका ख्याल मेरे घर वाले रखने लग गए, ठीक है। एंड आई रिमेंबर जब बिल्ली हमारी गुमी थी, बिल्ली वालों को वैसे मैं बता दूं कि बिल्ली हमेशा गुम जाती है, ठीक है। 3 साल रही थी हमारे घर मेरे ख्याल से। जब वो गुमी थी तो मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा सैड थे। तो जब आप एक जानवर भी घर में ला के रखते हो ना, तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, उनस हो जाता है। तो फेक इट अंटिल यू मेक इट, रणवीर ने बोला, और वो चीज़ होती है, ठीक है। मीडिया में ये बात, मैं भी मीडिया का बंदा हूँ, सोशल मीडिया का भी हूँ मैं, टीवी मीडिया का भी हूँ। तो ये बात न्यूज़ में भी बहुत चलती है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, ठीक है। न्यूज़ पे इसलिए मैं बोलता हूँ, न्यूज़ पे यकीन नहीं किया करो। मैं तो अंदर से हो के आया हूँ, तो न्यूज़ पे हर चीज़ पे यकीन नहीं करते। तो फेक इट अंटिल यू मेक इट होता है। तो जब आप दोस्ती में भी एक दूसरे के साथ इतना टाइम गुजारते हो ना, तो वो मोहब्बत आ जाती है। मैं ना, मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए ये बात, ये एक बहुत बड़े चलो मैं शेयर कर देता हूँ नाम छुपा के। दो बहुत ही फेमस कंटेंट क्रिएटर्स की स्टोरी है। बॉयज़ जो होते हैं ना, बॉयज़, ठीक है, बॉयज़ टॉक डिफरेंट होती है, ठीक है। जिस तरह विशाल और क्या नाम है, लव ने बात की ना, बॉयज़ टॉक्स यही होती हैं, ठीक है। और इस चीज़ को सही समझता है, क्योंकि सही लॉन्डो में रह के गुजर के आया है, ठीक है। हम भी लॉन्डे हैं, हमने देखा बॉयज़ टॉक्स होती हैं। हम हमें तो ये 3 साल पहले पता चला है कि जो हम मजाक करते हैं उसको डार्क ह्यूमर बोलते हैं। हमें लगता था ये नॉर्मल होता है, और जिस तरह के लड़के मजाक करते हैं वो बहुत हार्श होता है, टू बी ऑनेस्ट। वो सोशल मीडिया पे नहीं जा सकता। तो सबसे पहली गलती जो विशाल की और लव की तरफ से हुई कि उन्होंने हंसी मजाक में वो वाली चीज़ टीवी पे कर, वो भूल गए मेरे ख्याल से कि कैमराज लगे हुए हैं, माइक्स लगे हुए हैं। तो वो गलत हो गया उनकी तरफ से, ठीक है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, बेसिकली इसी इसी दोस्ती से ही मुझे कहानी याद आ गई। वी वर ट्रैवलिंग, बॉयज ट्रिप था, काफ़ी फेमस कंटेंट क्रिएटर्स थे बीच में ट्रिप में, एंड इट्स वाज लाइक वे बैक, लाइक 5 or 6 or 7 years अगो, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ट्रिप ना, एक देयर इज अ गाय हु सेड आई एम गोइंग टू पटाओ दैट गर्ल, ठीक है। फॉर शर्त, शर्त नहीं होती ऐसे, होती है बेट होती है कि मैं इसको सेट कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। देन दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर, और थिंग्स वाज गोइंग गुड बहुत लंबा टाइम, लाइक मे बी 7 or 6 years लॉन्ग रिलेशन दे पीपल आर हैविंग। तो इन द
almost near to end I was talking to him and then he said यार now I start liking, मतलब I have a genuine feeling for her. तो ये होता है, अगर आप शर्त भी हो, चैलेंज भी हो, या आपको हालात एक दूसरे के साथ कर देते हैं ना, तो उन्स आपका डेवलप हो जाता है। तो विशाल का और लव का उन्स डेवलप हो गया था, लेकिन चीज क्या हुई ना कि लव का उन्स थोड़ा लेट डेवलप हुआ है। सही मैं बताता हूँ, लव को फील तब हुआ जब उसके लिए चक्की चली है, उससे पहले तक लव को फीलिंग नहीं थी। लव कह रहा था गेम चल रही है, तभी लव ने उसको अंडर द बस भी कर दिया था फौरन। तो ये टॉपिक शुरू कहाँ से हो गया? तो खैर ये चीज़ हुई थी जिसकी वजह से आई वॉज विशिंग के लव टॉप 5 में आता, सॉरी विशाल टॉप 5 में आता, एटलीस्ट टॉप 5, टॉप 3 तो डिजर्व, 4 तो डिजर्व करता था यार लड़का। चलो यार, हर किसी के लिए वो चीज़ बेहतर होती है जो उसको नहीं मिलती है। अब कई जगह पे आ रहा है कि लव एलिमिनेट हो गया, शायद कल हो जाएगा, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्वीट, वो रील, सॉरी मेरी इंस्टा फीड में आ रहा था कि अरमान भी एलिमिनेट होगा। फेक लग रहा है मुझे, क्योंकि इन दोनों से नीचे सही भी है, नेजी भी है, और भाभी नंबर 2 भी है। अच्छा, वो गुद्दे वाली बात भी हो रही थी कि गुद्दे से लड़ा जाता है, ये होता है वो होता है। तो इट वॉज अ प्रीटी डिसेंट एपिसोड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एपिसोड आज का। काफ़ी डीप बातें थी, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ का गिला रहा है कि सना मकबूल को शीशा नहीं दिखाया गया है। नेजी से भी काफ़ी डिटेल में अच्छे से बात की गई, सबसे अच्छे से बात हुई, रोस्टिंग भी अच्छी थी। रोस्टिंग से मुझे याद आया, वो जो दीपिका आई थी मेरे ख्याल से, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, स्टार्टिंग में मैंने बोला था मुझे याद है, उन्होंने सलमान भाई के ऊपर जोक किया कि आई एम मिसिंग सलमान भाई, और इस टाइप का कोई जोक था। वो काफ़ी ब्रूटल था। पता नहीं अगले साल आपको, मेरे ख्याल से अगले साल वो आई थी शो में, अगले साल बिग बॉस में या बिग बॉस ओटीटी में आने की जुगाड़ लगाने के लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि अगले साल जो है अनिल भाई करेंगे, अनिल सर अगला सीज़न करेंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अच्छी फीलिंग नहीं आ रही उनकी तरफ से। ही इज़ नॉट हैप्पी विद द सीज़न एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विद द शो। ये सलमान भाई ही इन लोगों को सही से हैंडल कर सकते हैं। वो उनकी तरफ से वो ब्रूटल तो था, अच्छा तो था अनिल का होस्टिंग, लेकिन अनिल की तरफ से वो फील हो रहा था कि अनिल अनिल इज़ एक्टिंग, वो एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, फिर हाँ, यही था सारा लबो लबाब एपिसोड का। तो अरमान की वाली बात पे थोड़ा सा अगर हम गौर करना चाहें, तो मैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात कर रहा था। तो कंटेंट क्रिएशन से उसने प्लानिंग की हो सकती, इन लोगों ने प्लानिंग की हो। तो इनका मैं इस शो तक ही अरमान को देखने वाला हूँ, क्योंकि इस शो के बाद जो व्लॉगिंग लाइफ है ना, जो व्लॉगिंग लाइफ व्लॉगर्स हैं, वो फेक कर रहे होते हैं आधी चीज़ें। ठीक है, मैं व्लॉगर्स के अंदर भी रह के आया हूँ, मैंने खुद भी की हुई है, वो फेक कर रहे होते हैं। तो मैं तो अपने व्लॉग नहीं देख सकता, तो मैं किसी और के क्या देखूंगा? तो अरमान की लाइफ के साथ मेरा कनेक्शन सिर्फ इस शो तक रहना है, जैसे मुनव्वर की लाइफ के साथ मेरा कनेक्शन सिर्फ इस शो तक ही था। मुनव्वर शो से निकला है, ठीक है, मुझे नहीं पता उसकी किससे शादी हुई है, शादी होगी मुनव्वर की, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। मुझे कुछ नहीं पता किससे शादी हुई, मुझे नाम तक नहीं पता उसकी बेगम का। ठीक है, एक दो बार मेरे सामने यूट्यूब पे उसके चैनल के जो कॉमेडी शोज हैं वो आए हैं, वो मैंने देखे हैं, क्योंकि वो कंटेंट है। आई कंज्यूम कंटेंट, मैं कंटेंट ही कंज्यूम करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना पसंद नहीं करता हूँ। तो मुझे नहीं फ़र्क के शो के अंदर के बाद क्या होता है, जाने के बाद, सॉरी। तो हाँ, तो मुझे मुझे शक एंड शुबाहत यही है कि वो कंटेंट के लिए हो रहा है वो सब कुछ, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, व्लॉगर जो है ना, वो डेली, एक वक्त होता था ना डेली सोप ओपराज हम देखते थे, व्लॉगर वो हैं। अब वो चीज़ वो फेक पर वो कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है आप देखी जो। जब स्टार प्लस पे तुलसी वाले ड्रामे चल रहे होते थे, हमें पता होता था स्क्रिप्टेड है, ठीक है, लेकिन अब मसला ये कि आधी अवाम को भी नहीं पता है कि व्लॉग भी स्क्रिप्टेड होते हैं। तो होता है, खैर, आई प्रिफर नॉट टू वॉच व्लॉग्स। खैर, कंटेंट देखो, कंज्यूम करो, कंटेंट को समझो, उसको एंजॉय करो, और ज़्यादा जज्बाती नहीं होते और पर्सनली नहीं लेते चीज़ों को। जैसे रणवीर ने कल बोला था ना कि मैं बड़ा सीरियस एक्टर हूँ,
मुझसे ज़्यादा ये तुम अपने ऊपर ले रहे हो ऐसा लग रहा है। मैं अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेता जितना तुम अपने आप को सीरियस ले रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, चिल रहो, रिलैक्स करो। ये था हमारा रिव्यू बिग बॉस के एपिसोड का। 2-3 ही दिन रह गए हैं। आज क्या था, मंडे, आज वेडनेसडे, आज मंडे, ट्यूसडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन रह गए हैं। और देखते हैं कि मेरे ख्याल से ये तो 3 दिन पहले शूट हो गया है ना, तो पता नहीं क्या चल रहा है ये, बहुत ही, क्योंकि 2 दिन वैसे ही वीकेंड का वार खा जाता है। ये चीज़ मुझे भी बहुत बुरी लग रही है कि अगले सीजन से मुझे या तो वीकेंड का वार एक करो, ठीक है, या फिर 2 दिन अलग अलग शूट करो। हमें एक एक एपिसोड 2 दिन में दिखा के वो आप शो की सारा क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकली आप खराब कर देते हो शो को, जो मुझसे अब नहीं, मुझे नहीं अब बर्दाश्त होता। तो खैर ये था हमारा रिव्यू, अच्छा लगा है। और इस तरह के और रिव्यूज देखने, अब लास्ट कुछ दिन रह गए, फिर बिग बॉस भी टाटा बाय बाय हो जाएगा, OTT, और हमारे रिव्यूज भी टाटा बाय बाय हो जाएंगे। लेकिन और चीज़ें चैनल पे आती रहती हैं, जैसे अभी रिसेंटली इंटरनेट पे जो तहलका ऑमलेट बनाया मार्वल वालों ने कि रॉबर्ट डैनी जूनियर वापस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाई है। तो और बहुत सारी इंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस जो मुझे लगता है कि कोई किसी और ने नहीं बनाई हो, मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं बताता हूँ उसके पीछे थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ना अभी इतने कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हुए हैं कि एक चीज़ आती है उसके ऊपर हर बंदा अपना टेक दे देता है। और फिर मुझे ऐसा फील होता है कि यार मैं वो चीज़ बनाऊं जिसमें मेरा अपना टेक हो और नॉलेज कुछ डिफरेंट आए ऑडियंस के लिए। तो जो मैंने वीडियो बनाई है वो डिफरेंट है। मैंने और लोगों की बाद में देखी, एक आधा शायद प्लॉट मिक्स हो जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं भी करता हूँ कि मुझे फील होता है कि यार ये तो PJ एक्सप्लेन ने बना ली होगी, योगी बाबा ने बना ली होगी, फिर उसके बाद स्पूफ कास्ट ने बना ली होगी, नहीं तो BNFT ने बना ली होगी, नहीं तो YPP ने बना ली होगी। फिर मैं कहता हूँ यार मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या डालूं। तो इसलिए बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे कम आती हैं। लेकिन मैं क्योंकि मैं इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ कि मेरा सिर्फ यही एक कंटेंट नहीं है, मेरे और भी बहुत सारे कंटेंट हैं जिसमें मुझे अपना टाइम देना होता है। तो उन चीज़ों में भी मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंट्रो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर भी आती रहती हैं। तो काइंडली फॉलो, शेयर, एंड यू नो वट यू वॉन्ट टू डू, एंड यू हैव टू डू, सब्सक्राइब।